जय माँ संतोषी। भगवान गणेश, माँ संतोषी और शिव पार्वती का ध्यान करते हुए हाथ में गुड़ चने लेकर पूर्ण श्रद्धा से माँ संतोषी का नाम लेते हुए इस कथा को पढ़ें या सुनें। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें जमाया। 7वां सब देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े से लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेस जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला के उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावें परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष में धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधमति हमरी बिसारिये, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ ही थाप दिए। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ के एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ दिनों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देती और फूटे नारियल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारी जीवन भर एहसानमंद रहूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी, सहूलियत के अनुसार, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खज्जा और इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना।
जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोस के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। ये सुन बहू चल दी। रास्ते में लकड़ियों के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चने ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिरने लगी, दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दे आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा पैसा आ पहुँचा। ये देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज़ आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ कहने लगी, महेश्वरी के चरणों में गिरने लगी, रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने सुहाग के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न हो कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वे तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस लड़के के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वे कहने लगा, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, एक बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वे तेरा इंतज़ार कर रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ ये तो मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन छूट जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। सुबह उठ उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गठरा देख मोह होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना और चौक पर गठरा डाल जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गठरा लो, बूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कह वह प्रसन्न मन से चल दी। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन करके गांव जाएं। इसी तरह रुक गया। उसके बाद गांव जा सबसे प्रेम से मिला। उसी समय लकड़ी का गठरा ले वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का बोझ आंगन में रख 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गठरा लो, बूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठी भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। आवाज़ सुन पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है? माँ बोलती है, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है गांव में भटकती फिरती है,
घर का काम काज करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब दूसरे मकान का कमरा खोल, सारा सामान जमाया, एक दिन में ही ठाट बाट बन गया। अब क्या, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। वह मान गई, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को समझाया, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खट्टे के लिए कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। वह कहने लगी, भाई खटाई तो नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देख संतोषी माता को क्रोध आया और राजा के दूत पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से सहन न हुआ, रोती हुई माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब तू भक्तों को रुलाने लगी। माँ बोली, बेटी, तूने उद्यापन कर कर मेरा व्रत भंग किया। उसने पूछा, माँ, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कर, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना, जा, पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में ही उसे पति मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स भरने राजा ने बुलाया था, सो वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, चलो घर चलो। फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, खीर नहीं हमें भाती, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा के स्थान पर एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उसे चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, कोई चुड़ैल डंकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। सब भागने लगे। खिड़की बंद कर दी। बहू ने रोशनदान से देखा, प्रसन्नता से पागल हुई। आज मेरी माँ आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आया, कहा, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रभाव से लड़के ही लड़के दिखने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करा हमने, बड़ा अपराध किया, हमें क्षमा करो, अब हमारा अपराध क्षमा करो माता। माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू पर प्रसन्न हुई, उसे फल दिया, उसी प्रकार माता सब पर प्रसन्न हो, सबको फल दे, पढ़ने सुनने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण करें। तो बोलो संतोषी माता की जय।